कभी कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए बड़े बच्चों के चरित्र का खून कर देते हैं। किसी से बदला लेने के लिए या किसी को बुरा भला कहलाने के लिए माँ या बड़े भाई बहन बच्चों को अपना गवाह बनाकर अपनी बात को पुष्ट करने का पाठ रटा लेते हैं। ऐसे तमाशे सार्वजनिक पार्कों में आम तरीके से देखने को मिल जाते हैं। एक बार एक सेठ जी का बच्चा आंख मिचोली खेलते समय ग्राउंड के आसपास खींची हुई तार में से निकलकर भागने लगा। तार से उसकी जंघा में लंबी सी खरोंच आ गई। दूसरे दिन जब सब बच्चे खेल के लिए इकट्ठे हुए तो उस सेठ वाले बच्चे की माँ अपनी देवरानी के लड़के रामू को पकड़कर लाई और बोली, बहन जी, मैं इसे मारे बिना नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इसने कल मेरे बच्चे की जंघा में बड़े जोर से काट खाया था। सेठ जी ने इसे खूब पीटा है और कहलवाया है कि आप इसे क्लब से निकाल दें। कान के ऐंठे जाने से रामू का मुंह लाल हो गया था। वह डर कर रो रहा था। इंचार्ज महिला ने लपककर रामू को सेठानी के चंगुल से छुड़ाया और सेठ के बच्चे की ओर ताका। वह डरकर सहमा हुआ सा एक बड़ी लड़की के पीछे छिपने की चेष्टा कर रहा था। महिला ने उसे दम दिलासा देकर सामने बुलाया और निक्कर उठाकर उसकी खरोंच सेठानी को दिखाते हुए कहा, बड़े अफसोस की बात है कि सेठानी जी, आपने पूरी जांच किए बिना ही रामू को सज़ा दिलवाई। आपने यह तो देखा होता कि यह खरोंच है, दांत का काटा हुआ नहीं है। सेठानी जी झट बात पलटकर बोली, दांत से नहीं तो नाखून से नोचा होगा। यह रामू बड़ा पाजी है। जब उस महिला ने कहा कि यह चोट तो कल तार से लगी और मैंने उसी समय उस पर टिंचर भी लगा दी थी, तब वह बोली, खैर तार से ही सही पर रामू ने ही धक्का दिया था। अब वह महिला उस सेठ के बच्चे की ओर मुड़ी, क्यों महेंद्र, यह कैसी बात है? कल तो रामू धाई बनकर खड़ा था, उसने तुम्हें किस समय धक्का दिया? महेंद्र ने आंखों में आंसू भरकर कहा, माँ ने कहा था कि रामू का ही नाम लगा देना, नहीं तो तुझे पीटूंगी। अब तो सेठानी जी खिसियानी सी होकर लगी महेंद्र को झूठा दगाबाज बनाने। सेठानी जी की झेप को मिटाने के लिए क्लब इंचार्ज ने कहा, आपको बच्चों की बातों में नहीं पड़ना चाहिए। खेल खेल में चोट लग ही जाती है, ऐसी बातों का गिला नहीं किया जाता और ना ही बड़ों तक शिकायत ही करनी उचित है। दूसरे दिन सुना गया कि जब रामू और महेंद्र हाथ में हाथ डाले घर पहुंचे तो सेठानी जी ने रामू को यह कहकर 2 थप्पड़ लगाए कि तेरी संगति में रहकर मेरा बच्चा बिगड़ गया है। जिस क्लब में तेरे जैसे कमीने खेलते हों वहाँ मैं इसे नहीं जाने दूंगी। क्लब में जाना बंद होने से महेंद्र बड़ा झटपटाया। कुछ दिनों तक तो वह मन मार कर रह गया। फिर उसने माँ से भी एक चाल खेली और बोला, अगर तुम मुझे क्लब में नहीं जाने दोगी तो पिताजी से तुम्हारी रोज चोरी चाट खाने की पोल खोल दूंगा। अब सेठानी जी को दबना पड़ा। आए दिन इस प्रकार की घटनाएं परिवारों में होती हैं और बच्चों पर उनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बच्चे की चरित्र की आधारशिला बाल्यकाल में ही रखी जाती है। बच्चों को आदर्श बनाने के लिए माता पिता का चरित्र भी आदर्श होना चाहिए। साथ ही घर का वातावरण भी बहुत स्वस्थ और सुखद होना आवश्यक है। पिता के द्वारा शासित और अपमानित माता या माता के द्वारा दबाया हुआ पिता, दोनों ही बच्चों के पथ प्रदर्शक बनने में असमर्थ हैं। माताएं बच्चे को डराने के लिए भी कहती है, ठहर जा, आने दे अपने पिताजी को, आज तेरी हड्डियां न तुड़वाई तो कहना तूने तो नाकों में दम कर दिया है। ठहर, अब अगले महीने से तुझे स्कूल भेजूंगी, वहीं मास्टर जी के डंडे से तू सीधा हो जाएगा।